1945 की क्रिसमस की रात। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में 1945 की क्रिसमस की रात एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ जिसे याद कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जॉर्ज सोडर नाम के व्यक्ति अपनी पत्नी जानी सोडर और 10 बच्चों के साथ क्रिसमस मना रहे थे। हर तरफ खुशी और उल्लास का माहौल था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह खुशियों भरी रात एक डरावने सपने में बदल जाएगी। एक ऐसा रहस्य जो आज तक सुलझ नहीं सका। आग और बच्चों का गायब होना। रात करीब 1 बजे अचानक उनके घर में आग लग गई। जॉर्ज और जानी किसी तरह अपने 4 बच्चों के साथ बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन ऊपर के कमरे में सो रहे उनके 5 बच्चे हमेशा के लिए गायब हो गए। न उनकी कोई लाश मिली, न कोई निशान। सवाल ये उठता है, क्या वे आग में जल गए या फिर उन्हें अगवा कर लिया गया? क्या यह एक हादसा था या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? जॉर्ज सोडर की कहानी। जॉर्ज सोडर एक मेहनती इतालवी प्रवासी थे जो अपने परिवार के साथ अमेरिका में खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। वे इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के खिलाफ थे और शायद यही उनकी जिंदगी के इस भयानक मोड़ का कारण बना। उन्होंने अमेरिका में ट्रकिंग का व्यवसाय शुरू किया था और अपने परिवार के साथ हर दिन खुशहाल तरीके से बिता रहे थे। 24 दिसंबर की रात। उस रात, क्रिसमस के दिन, सोडर के बच्चे नए खिलौनों से खेलते हुए बेहद खुश थे। रात को 5 बच्चे ऊपर के कमरे में सोने चले गए। रात करीब 12 बजकर 30 मिनट जानी को एक अजीब फोन कॉल आई। कुछ देर बाद उन्होंने छत पर किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। जब उन्होंने खिड़की से देखा तो घर में आग की लपटें उठ रही थीं। बचाने की कोशिश। जॉर्ज ने अपने बच्चों को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सीढ़ी जो हमेशा घर के पास रहती थी अचानक गायब थी। उनके ट्रक जिनका इस्तेमाल वे बचाव के लिए करना चाहते थे किसी तरह से काम नहीं कर रहे थे। फायर ब्रिगेड को फोन करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब फायर ब्रिगेड सुबह पहुंची तब तक घर पूरी तरह जल चुका था। अधूरी सच्चाई। आग बुझने के बाद जांचकर्ताओं ने कहा कि बच्चे आग में जलकर मर गए, लेकिन जानी और जॉर्ज को यकीन नहीं हुआ। इंसानी हड्डियां इतनी आसानी से राख नहीं बनती। बाद में यह भी पता चला कि घर की फोन लाइन किसी ने बाहर से काट दी थी। साजिश का शक। घर के पास से एक अजीब बम जैसी चीज मिली। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने बच्चों को अलग अलग जगहों पर देखा है। कई सालों बाद जानी को एक चिट्ठी मिली जिसमें उनके बेटे लुइस की तस्वीर थी, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला। एक अधूरा अंत। जॉर्ज 1969 में दुनिया छोड़ गए। जानी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के इंतजार में बिता दी। 1989 में उनकी मौत के बाद परिवार ने बच्चों के लिए लगाया गया बिलबोर्ड हटा दिया। आज भी यह रहस्य अनसुलझा है। क्या हुआ था उस रात? क्या वे बच्चे जिंदा थे? यह सवाल हमेशा अनुत्तरित रहेगा।